जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। झारखंड में जितने भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने सबसे पहले देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद फिर झारखंड को बनाने में भी, अलग राज्य बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके सभी को। सबसे पहले हम तिलका मांझी को देखेंगे, उसके बाद बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, पांडे गणपत राय, सिद्धू और कान्हू, विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, सिंध राय और बिंद राय दो भाई। उसके बाद फूलो झानो दो बहनें थी, नीलांबर पीताम्बर दो भाई थे। फिर वीर तेलंगा खड़िया, जतरा भगत, जयपाल सिंह, पोटो सरदार, इन सभी को हम देखेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पहले हमारे हैं तिलका मांझी। तिलका मांझी जी का जन्म 11 फरवरी 1750 में हुआ। इनका जन्म स्थान था सुल्तानगंज थाना तिलकपुर गांव में एक संथाल परिवार में हुआ। इनका गोत्र मुर्मू गोत्र था। अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह प्रथम झारखंड में हुआ, वो इनके द्वारा किया गया था भागलपुर के पास वनचरी जोन में। भागलपुर वर्तमान में बिहार में पड़ता है। भागलपुर पर आक्रमण 1784 में हुआ। जो तिलका मांझी थे, वो अपने अनुयायियों में संदेश भेजने का माध्यम साल का पत्ता का प्रयोग करते थे। ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्लीवलैंड की हत्या इन्होंने की थी 13 जनवरी सन 1784 में। तिलका मांझी को गिरफ्तार किया गया था 1785 में और तिलका मांझी को फिर फांसी दे दिया गया भागलपुर में बरगद के पेड़ पर। और जो कि वर्तमान में वो जहाँ पर फांसी दिया गया है, उस जगह का नाम को जाना जाता है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। जिस पेड़ पर फांसी दी गई थी उस स्थान को। अगला है इनका उपनाम आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है तिलका मांझी को। इन्होंने 1771 से लेकर 1784 तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। अगला हम देखते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का झारखंड सहित पूरे देश में एक महत्वपूर्ण योगदान है और इनको झारखंड में भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो बिरसा मुंडा का हम देखते हैं। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थान है रांची जिला उस समय था, वर्तमान में खूंटी जिला। वर्तमान में खूंटी जिला के तामाड़ थाना अंतर्गत उलीहातू गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनका जर्मन एवेंजलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में हुआ था। इनका छात्र जीवन भूमि आंदोलन में हुआ, जो कि चाईबासा से शुरू किया इन्होंने। 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जंगल आंदोलन शुरू किया चकधरपुर, जो कि चाईबासा में पड़ता है। इन्होंने अपने आप को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया 1895 में और नए पंथ की शुरुआत किया। इन्होंने एक नए पंथ की शुरुआत की, अर्थात नए धर्म की शुरुआत की। वो क्या था? बिरसाइत पंथ। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में 1895 ईस्वी में 2 वर्ष के लिए इन्हें जेल भेज दिया गया। प्रथम बार जेल कब गए? तो 1895 ईस्वी में। रिहा कब हुए? 2 साल बाद 1897 ईस्वी में हजारीबाग जेल से। दूसरी बार जेल गए 3 फरवरी 1900 में और इनका देहांत हो गया जेल में ही 9 जून 1900 को रांची जेल में हैज रोग के कारण, जो कि वर्तमान में उस जेल का नाम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के नाम से जाना जाता है, जो कि होटवार में है। वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है बुद्धू भगत। बुद्धू भगत जी का जन्म 17 फरवरी 1792 में हुई। इनका जन्म स्थान रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिल्ली गांव में हुआ और ये उरांव परिवार से संबंध रखते हैं। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत, कोल विद्रोह जो हुआ था उसमें नेतृत्व किए थे बुद्धू भगत जी। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 और 32 में हुआ था। अंग्रेजों और भारतीय एजेंटों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह था
कोल विद्रोह। अंग्रेजों द्वारा 1000 इनाम बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए रखा गया था। बुद्धू भगत की मृत्यु, ये भी प्रश्न आता है कितना इनाम रखा गया था, तो 1000। बुद्धू भगत की मृत्यु कैप्टन इम्पे के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना द्वारा किया गया था, मतलब उनकी हत्या हो गई थी। 14 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों के सहित मारे गए थे। अगला है पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय जी का जन्म 17 फरवरी 1809 में हुआ और 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1857 क्रांति जो कि भारत की पहली स्वतंत्रता मतलब आंदोलन था और जिसको हम लोग सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1857 की क्रांति के बाद ही फिर अंग्रेजी हुकूमत पूर्ण रूप से भारत में लागू हो गया था। रानी का शासन चालू हो गया था। महारानी जो इंग्लैंड की महारानी थी उनका शासन चालू हो गया था भारत में 1857 की विद्रोह के बाद। 1858 से ब्रिटिश क्राउन के अंडर भारत का शासन आ गया था। तो उसी युद्ध में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी झारखंड से। इनका जन्म स्थान लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के भैरव ग्राम में। 1858 ईस्वी की क्रांति में पांडे गणपत राय में नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ शाही के साथ संपर्क साधा और फिर उनके साथ विद्रोह में शामिल हो गए। विद्रोह में पांडे गणपत राय को सेनापति घोषित किया था। जो नागवंशी राजा थे ठाकुर विश्वनाथ, उन्होंने इनको सेनापति घोषित किया था। बरवा थाना को जलाया था। उसके बाद इन्होंने अंग्रेज के दमन से बचने के लिए लोहरदगा के जंगलों में जाकर छिप गए और उसके बाद सरकार द्वारा इसके विरोध में छापामार युद्ध जारी रखा गया और इनकी जो मृत्यु वो फांसी के कारण हुई। इनको फांसी पर चढ़ाया गया था 21 अप्रैल 1858 ईस्वी में रांची में कमिश्नर कंपाउंड से उत्तर की ओर एक कदम के पेड़ में लटकाकर फांसी दे दी गई थी। अगले हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही। इनका जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी में हुई। स्थान बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में। इनके पिता थे रघुनाथ शाही। इनके माता थी बाजेश्वरी कुंवर। 1857 की क्रांति में प्रधान नेता विद्रोह का नेतृत्व किया। कहाँ का नेतृत्व किया था? डोरांडा, रांची और चतरा में। अंग्रेजों के दमन चक्र से प्रभावित होकर लहरदगा के जंगलों में भाग खड़े हुए और छिपकर सरकार के विरोध में छापामार युद्ध जारी रखा। लेकिन इनकी भी मृत्यु फांसी देने के कारण हुई और इनको पकड़ के कब फांसी दिया गया? तो 16 अप्रैल 1858 को रांची के कमिश्नर कंपाउंड के उत्तर की ओर एक कदम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। जहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं तो शहीद चौक जिला स्कूल है वहीं पर। अगला है टिकेत उमराव सिंह। इनका जन्म ओरमांझी प्रखंड के खटंगा ग्राम में हुआ। दो भाई थे, एक टिकेत उमराव सिंह, दूसरा टिकेत घासी सिंह। 1857 की क्रांति में भाई और क्रांतिकारी नेता ने शेख भिखारी के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। टिकेत उमराव सिंह और शेख भिखारी तथा भाई टिकेत घासी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी मृत्यु भी फांसी देने कारण हुई। 8 जनवरी 1858 ईस्वी में टैगोर हिल के निकट फांसी दे दी गई। टैगोर हिल रांची में मोराबादी में है। अगले है शेख भिखारी। इनका जन्म 1819 ईस्वी में हुई। स्थान रांची जिला के ओरमांझी थाना के खुदिया ग्राम में। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका थी शेख भिखारी की। टिकेत उमराव सिंह का दीवान था शेख भिखारी। उसके बाद इनकी मृत्यु भी फांसी देने कारण 6 जनवरी 1858 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था और फांसी पर लटकाया गया। 2 दिन बाद 8 जनवरी 1858 को इनको भी कहाँ फांसी दिया गया था? तो टैगोर हिल में दिया गया था। अगले हैं नीलांबर पीताम्बर। इनको भोगता बंधु के नाम से भी जाना जाता है
और वर्तमान में पलामू में इनका बहुत ही नाम है। पलामू एरिया में पलामू से विद्रोह का नेतृत्व संभाला था नीलांबर पीताम्बर। 1857 ईस्वी की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे दोनों। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी डाल्टन के द्वारा की गई थी। इनकी मृत्यु भी फांसी देने के कारण हुई। 28 मार्च 1959 में लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई आम के वृक्ष पर। अगला है हमारा है राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। राजा अर्जुन सिंह पोराहट के राजा थे। जो राजा अर्जुन सिंह थे वो पोराहट के राजा थे। चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी। अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। अर्जुन सिंह ने कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया और बंदी बनाकर उन्हें बनारस भेज दिया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। अगला है जमदार माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली खां। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका था इन तीनों का। इनके द्वारा रामगढ़ में विद्रोह किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। फिर 3 अक्टूबर को जयमंगल पांडे, सूबेदार नादिर अली खां पकड़े गए और दोनों को 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दे दी गई थी। जमदार माधव सिंह भागने में सफल रहे। 2 को फांसी दे दी गई और 1 जन भागने में सफल रहे। अगला है राजा नीलमणि सिंह। राजा नीलमणि सिंह 1857 ईस्वी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा नीलमणि सिंह पंचेत के राजा थे। कैप्टन माउंट गोमेरी के द्वारा गिरफ्तार किया गया नवंबर 1857 में और कलकत्ता स्थित अलीपुर जेल भेज दिया गया था। अगला है हमारा सिद्धू कान्हू। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू का जन्म वर्तमान झारखंड के भोगनाडी गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। सिद्धू कान्हू का जन्म 1815 ईस्वी में और कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। सिद्धू कान्हू के अलावा इनके 2 भाई थे, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। ये भी संथाल विद्रोह में सक्रिय थे। जो सिद्धू कान्हू थे, सिद्धू कान्हू ने 400 गांवों के 50,000 से ज़्यादा लोगों को एकजुट किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। सिद्धू कान्हू ने करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो कहा था। इस विद्रोह ने भागलपुर से बर्धमान तक के बड़े इलाके में फैला लिया था। अंग्रेजों ने संथालों के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई की। चांद और भैरव गोली के शिकार हुए। सिद्धू को अगस्त 1855 में पकड़कर पंचकठिया नामक स्थान पर बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई, जबकि कान्हू को भोगनाडी में फांसी दी गई। अगला है हमारा सिंधराय मानकी और बिंदराय मानकी। सिंधराय मानकी और बिंदराय मानकी ने 11 दिसंबर 1831 को बंदगांव और रांची के कोल आदिवासियों को एकत्रित करके विद्रोह किया था। इस विद्रोह में कोल आदिवासियों ने सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं पर हमला किया था। इस विद्रोह में सोनपुर, बंदगांव, तमाड़, लंका और रांची में विध्वंस हुआ था। 1832 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। 19 मार्च 1832 को बिंदराय मानकी और सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण किया। बिंदराय मानकी को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। और इस विद्रोह के कुछ कारण जान लेते हैं। जो सिंधराय और बिंदराय मानकी द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसका मेन कारण क्या था? तो पहला था कि सिख और मुसलमान लोग आदिवासी गांव में बस गए थे और आदिवासी किसानों और महिलाओं पर अत्याचार करने लगे थे। दूसरा था छोटानागपुर के राजा के भाई हरिनाथ शाही ने बंदगांव के मानकी
सिंध राय और बिंद राय की जमीन छीनकर एक सिख और मुसलमानों को दे दिया था। तो ये हमारा अंतिम था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।